अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आप अहबाब के सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है। माशाअल्लाह असाइनमेंट की कापियाँ आप हजरात लिख रहे होंगे। इसी के पेश नज़र मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में आप हजरात से गुजारिश भी की थी कि इसमें ज़रा सा तेज़ी लाई जाए। तो देख रहा हूँ ग्रुप में काफ़ी हलचल है, तेज़ी है। पर्सनल पर भी बहुत सारे अहबाब फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि फ़र्दन तमाम लोगों को क्या अलग से बताया जाए, एक मुख्तसर वीडियो बना लिया जाए ताकि तमाम लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए। इससे पहले वाले वीडियो में आपने तकरीबन 10 कॉपियों का हल देख लिया होगा। मैं उस वीडियो का लिंक फिर से आज शेयर कर दूंगा। सरे 4 कापियाँ ऐसी हैं जिसके हल के लिए लोग ज़रा सा परेशान है। नंबर 1 मैक्रो टीचिंग 1, मैक्रो टीचिंग 2, मैक्रो टीचिंग की 2 कॉपी है प्रैक्टिकल की। उसके बाद तीसरे नंबर पे रिपोर्ट ऑन स्कूल एक्टिविटीज, रिपोर्ट ऑन अचीवमेंट, अटेंडेंस रिकॉर्ड। नंबर 4 में कॉपी है कंप्लीशन ऑफ स्कूल कम्युनिटी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन कोर्सेज 1 and 2 सेमेस्टर। ये 4 कॉपी हैं। 4 कॉपियों के बारे में लोग मुखालिफत में हैं। माइक्रो टीचिंग के सिलसिले में एक कॉपी आप लोग लिखी हुई देख रहे होंगे ग्रुप में। तो माइक्रो टीचिंग यानी जीएमआर वाली कॉपी है, पिछले साल वाली। ये तमाम लोगों के लिए बराबर है ये कॉपी कि इसमें वहाँ जो तहरीर लिखी हुई है उस तहरीर को आपको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ वहाँ से तर्ज लेना है कि किस तर्ज में वो कॉपी लिखी गई है। माइक्रो टीचिंग की लकीरें कैसी खींची गई, कैसे क्या रखा गया, हेडिंग कैसे कैसे डाला गया है, आप अपने तौर पर उसी तरह की लकीरें खींच लें, हेडिंग आप अपने तौर पर डालते हुए चले जाएं। माइक्रो टीचिंग के सिलसिले में एक आप उसमें देख रहे होंगे कुछ पेजेस, कुछ सफ़ात का एक पीडीएफ होगा मुख्तसर जो कंप्यूटराइज है। तो कंप्यूटराइज में ज़रा सा साफ सुथरा है। मैं चुपके से आप हजरात को एक बात बताऊं कि कॉपी सिर्फ फुल होनी चाहिए। पहले वाले सेमेस्टर के एग्जाम दे करके उसकी कॉपियां लिख करके आप लोगों को तजर्बा हो चला होगा कि कापियां फुल चाहिए। आप उसके अंदर लिख रहे हैं क्या, लाइन बाय लाइन कोई पढ़ेगा नहीं। बल्कि मैं वसूख के साथ ये भी कह सकता हूं कि वो कापियां जो आप एग्जाम सेंटर में लिख करके आए हैं एग्जामिनेशन की, 3 घंटा या 1.5 घंटा में रह करके आपने जो कॉपियां सेंटर पर लिखी हैं, वो कापियां तक जो है लाइन बाय लाइन लिखी जाती है। ये नाचीज जो है शाहिद है, पाला पड़ता रहता है, बहरहाल वो बताने की चीज नहीं है। तो कापियां जो है अच्छी तहरीर में आपकी फुल होनी चाहिए। तो माइक्रो टीचिंग की दोनों कॉपी, अव्वल और दोम, फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉपी आप जो है ना उसी तर्ज में लिख लें जिस कॉपी में जीएमआर वाली कॉपी जो घूम रही है ग्रुप में, उसी को आप सामने रखते हुए उसी तरह की लकीर खींच लें, चलते चलें। दोनों पेज को आप लिखते हुए चले जाएं। गाहे बगाहे कहीं छोड़ दे तो वहां तस्वीर भी आपने चिपका दी, कहीं कुछ लिख दिया, उसी के कोने में कुछ और डाल दिया। तो माइक्रो टीचिंग की दोनों कॉपी इसी तरह से लिख लें। मैं जब कहूं आपको कुछ ग्रुप में कि ऐसे आप लिखिए, तो आप इस बात को हतमी माने कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, यानी जो मैं कह रहा हूं उस पर कोई शक व शुबा नहीं। उसी तरह से आप लिखते चले जाएं। कॉपी फुल होनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के रंग के कलम जो है आप इस्तेमाल कर लें, उसमें फूल बोटे आप बनाते रहें और एक अपना जो है अपनी तख्लीकी सलाहियत का उसमें मुजाहरा करते रहें। तो माइक्रो टीचिंग 1 और 2 की कॉपियों का मामला खत्म। रही आप 2 कॉपी रह जाती, रिपोर्ट ऑन स्कूल एक्टिविटीज, रिपोर्ट ऑन अचीवमेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, और दूसरी कंप्लीशन ऑफ स्कूल कम्युनिटी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन कोर्सेज 1 and 2 सेमेस्टर। ये 2 कॉपी अब सर दस्त जरा सा बनी हुई है। इसके लिए मैं अभी जो है 3 या 4 कॉपी इससे पहले भी मैं ग्रुप में डाला हुआ हूं, फ्रेश करके अभी फिर से मैं उसको ग्रुप में डालूंगा। आप उसको सामने रखें, उससे भी सिर्फ आप जो है सिर्फ रहनुमाई लें। लिखना आपको अपनी चीज है। आप कुछ भी किसी भी मौजू की किताब आप उठाएं, इससे पहले आर्ट की किताब है, सामाजिक समाज की फलसफियाना वगैरह वगैरह जो किताबें जो 4 किताबें जो घूम रही हैं इससे पहले, उन किताबों का मवाद भी आप उसमें लिख सकते हैं। लाइन बाय लाइन कोई पढ़ेगा नहीं, बस लकीर जो है आप उसी तरह से खींच लें, उसी को आप फॉलो करें। उसमें आप अपना दर्द दिल बयान करते चले जाएं और अपनी जो है
तहरीर आप उसमें लिखते चले जाएं, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। यानी वो जो 4 कॉपियां जो मैं भेजूंगा आपको, उन्हीं 4 कॉपियों को सामने रखते हुए उससे सिर्फ इशारा लें कि कैसे कौन सी लकीर कहाँ खींची गई, कहाँ खींची गई है, और मवाद जो उसके अंदर जो कंटेंट डालना है, तहरीर जो उसके अंदर रखना है, उसको आप कोई भी तहरीर उसके अंदर आप रख दीजिए, आपकी कॉपी मुकम्मल मानी जाएगी। बात खत्म। सबसे आसान कॉपी अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, वो है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2। वो जो रखी हुई है ऊपर पतली सी 2 कॉपी है ऑब्जर्वेशन 1 और 2 की। वो जो 1.5 सफ़ा जो घूम रहे हैं लिखी हुई कलम से तहरीर की, उसी को मिनुअल लिख देना है, तमाम सफ़ात पर उसी को नकल करते हुए चले जाना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मैक्रो टीचिंग का मामला ख़त्म कर दीजिए, उसको एक इशारतन ले लीजिए, लकीर तकीर कैसे खींची गई हैं, तहरीर आप अपनी डालिए, हेडिंग आप अपनी डालिए, चलेगा। रिपोर्ट ऑन स्कूल एक्टिविटीज़ और कंप्लीशन ऑफ स्कूल कम्युनिटी एक्टिविटीज़, ये दोनों कॉपियों को भी जो मैं अभी फिर से डालूंगा, उसी को सामने रखते हुए उसी तरह की आप लकीर खींच लें और उसी तरह से तहरीर लिखते चले जाएं। एग्ज़ाम के तारीख के सिलसिले में भी बाज़ अहबाब पूछ रहे थे, तो यूँ माने कि इंशाअल्लाह ताला 15 जुलाई तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तारीख आ सकती है जुलाई तक, 15 जुलाई तक। 10 जुलाई से भी जो है मामला हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जुलाई के आखिर या फिर अगस्त के शुरू वीक में 10 अगस्त तक इंशाअल्लाह आप लोगों का इम्तिहान मुनक्किद होने का खासा इम्कान है। दुआओं की दरख्वास्त है तमाम अहबाब से। गर्मी ने किसी को कहीं का छोड़ा नहीं, तबीयत हमारी भी इधर काफ़ी कुछ मुतासिर हो गई थी। आप हजरात की दुआओं से जो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। आज आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला, ये हमारे लिए शर्फ है, एजाज़ है कि आप हजरात के खिदमत के लिए कुछ काम आ रहा हूँ। बाकी दुआओं का दरख्वास्त आपका ये अपना भाई सरफराज आलम रज़वी। अस्सलाम वालेकुम।